नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो भी देश में बहुत चर्चा का विषय है और 26 तारीख को जो हुआ उससे पूरा देश सच में बहुत गुस्से में। इस देश में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाला लाजपत राय को सर पे मारा गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो उनका एक मोटिव था कि देश को आज़ाद कराना। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर हिंदुओं ने एक आंदोलन किया था गौ रक्षा के लिए, जिसमें फायरिंग हुई और ढेर सारा संत साधु लोग मरे थे। फिर उसके बाद ढेरों विरोध प्रदर्शन हुआ, किसी भी तरह तरह के आंदोलन हुए, तरह तरह के अपना अपना बात करने के लिए, देश के भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए सब तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। 84 में सिख कम्युनिटी विरोध जब की तो उसके साथ बहुत बड़ा दंगा हो गया था। फिर 92 में जब राम मंदिर का बात हुआ तो राम मंदिर में भी जब विरोध हुआ तो उस समय के मुलायम सरकार ने गोलियां चलवा दी थी विरोध करने के लिए। फिर उसके बाद 2011 की बात है, जब श्री अन्ना हजारे अकेला एक 70-75 साल का आदमी विरोध प्रदर्शन के लिए उतरा था। अनशन, जो गांधी जी का बहुत दिखाया हुआ रास्ता था कि अगर आपके खिलाफ कोई वो करता है तो आप अनशन एक जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी बातों को सरकार तक बिना लड़े, बिना हिंसा किए आप अपनी बातों को सरकार तक रख सकते हैं और सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो 2011 में एक रैली हुआ था जिसका पूरा श्री अन्ना हजारे जी ने किया था और 9 दिन तक खाली पेट बिना अन्न ग्रहण किए उन्होंने पूरे देश में एक विरोध का लहर गुजवा दिया था और उस समय सरकार को झुकना पड़ा था। और इस तरह से होता है विरोध प्रदर्शन। उसमें जान भी नहीं गई थी किसी की, वो एक तरीका था, बहुत सहज तरीका था, बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया गया, उस तरह का हर चीज़ का व्यवस्था था। बट अभी क्या हो रहा है, आज के डेट में विरोध के नाम पर जो जिद अपना लिया गया है, जैसे अभी इससे पहले अभी जो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, जो 2 विरोध हुआ है, चाहे वो शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन अभी जो हो रहा है, तो शाहीन बाग सोचिए कि उस समय के लोग जो थे, पहले अगर आज़ादी के बाद देखें या 90 में देखें या 2011 की बात करें तो आज़ादी के टाइम में गौ हत्या को बैन करने के लिए लोग विरोध करते थे कि नहीं, इसको बैन किया जाए, इसको रोका जाए, गौ हमारी पूजनीय है इसलिए उसको नहीं काटा जाए। उस विरोध को दबाने के लिए सरकार ने ढेर सारे हथकंडे अपनाए और ढेर सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। फिर 2011 में लोकपाल को लेकर के अन्ना हजारे जी ने विरोध किया और आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन से आज देखिए कि उसी आंदोलन से उपज दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन एक तरीका था, एक सलीका था। आज क्या हो रहा है, 2019 में शाहीन बाग में 3-4 महीने तक लोग एक जिद है कि आप हम मेरे मर्जी के बगैर कैसे। अब बताइए, देश में लोग आज़ादी के लिए विरोध करते थे, लोगों को लोकपाल के लिए विरोध हुआ या सिख 1984 में विरोध हुआ, बट आज इस बात के लिए शाहीन बाग में विरोध हुआ कि दूसरे कंट्री के जो प्रताड़ित लोग हैं उसको आप मेरे कंट्री में जो ला रहे हैं तो आप हमसे पूछिए, बिना पूछे आपने कैसे कर लिया। और कोई तुक नहीं, मतलब ईगो कि आपने बिना पूछे, आप बिना मेरे मर्जी के इस देश में सरकार चल कैसे रही है, इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा विरोध था। और उसका अंत जो हुआ, दंगे के साथ अंत हुआ, और इतना भयावह दंगा जिसमें एक अंकित शर्मा नाम का जो आदमी था, जो किसी आईबी में काम करता था, उसके आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नफ़रत से भरा है, जहन में कितना नफ़रत भरा है कि उस अंकित शर्मा के शरीर पे 400 चाकू मारा गया, 400 बार। किसी को मारना ही गलत है और आप कितने नफ़रत से भरे हैं कि जिसका कोई, उस आदमी का कहीं कोई हाथ नहीं है, वो अलग आपके मोहल्ला में उसी सोसाइटी में रहने वाले आदमी कोई 400 बार चाकू मारा गया और वो उसको नाली में फेंक दिया गया। किस जहनीत के साथ लोग सोच रहे हैं। और आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें
पुलिस वाले हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुलिस वाले को चोट लग रही है, पुलिस वाले को भागना पड़ रहा है, पुलिस वाले को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, पुलिस वाला उससे विनती कर रहे हैं। आंदोलनकारी एक भी आंदोलनकारी नहीं है जिसको चोट लगा हो, जिसको सर फटा हो, नहीं। जनरली आंदोलनकारियों का सर फटता है क्योंकि सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है उसका सर। लेकिन ये पहला आंदोलन हो रहा है जिसमें लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसलिए नहीं जा रही है कि लोगों को गोली मार दिया गया, जैसे राम भक्तों पर गोली चला दी गई थी, गोली सरकार ने आदेश दे दिया कि गोली मार दीजिए, ऐसा कहीं नहीं है। जान जा रही है, लेकिन कहाँ? स्टंट करने के चक्कर में ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे हैं और वो ट्रैक्टर पलट जा रही है, जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके जो आंदोलनकारी हो और उसके सर में चोट आ गई हो। सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से इस मामले को हैंडल कर रही है क्योंकि बात किसान की है, और कुछ लोग इस चीज़ को हिंदू बनाम सिख करने की जो पूरी जी जान से जो कोशिश कर रहे हैं, उसको सरकार चाहती नहीं है कि ये सरकार इस तरह से हो कि हिंदू बनाम सिख बने। इस देश में सिख प्रधानमंत्री 10 साल रहे और किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं हुई कभी कि हमारा प्रधानमंत्री सिख है, और आज भी अगर कोई सिख दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो किसी हिंदू को आपत्ति नहीं होगी, या कोई अगर हिंदू बनता है तो किसी सिख को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग का जो मेंटेलिटी है, जो इस तरह का जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू बनाम सिख कर दिया जाए, कुछ दूसरे धर्म के लोग भी ज़बरदस्ती का पगड़ी पहन के जो वहाँ पहुँच रहे हैं धरने प्रदर्शन में, और सबको अगर अलग छोड़ भी दें एक तरह से, तो आप विरोध सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार आती है जाती है, आज ये है कल, चलिए आज अगर बिल आ भी गया तो आज आया है, कल दूसरा सरकार आएगी, अगर सक्सेस नहीं होगा इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन विरोध जिद में कि मेरे मर्जी से हम कह रहे हैं तो इसको हटाइए, ये तरीका ठीक नहीं। जान गंवाने का वो मच गया है। विरोध करने का क्या मतलब? आपको देश के झंडा से अगर परेशानी है तो आप ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे। आप ये किसान का विरोध हो ही नहीं सकता। इस देश का किसान किसी हालत में झंडे से दुश्मनी नहीं कर सकती जिस तरह से झंडे का अपमान हुआ। और ये पहला ऐसा किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व घुस गए हैं, ये ऐसा आंदोलन बना दिया गया जिसमें स्टंट हो रहे हैं। आंदोलन होता था, भूख हड़ताल होता है आंदोलन, रोड को घेर करके आंदोलन नहीं होता। कहीं भी किसी भी आप वो देख लीजिए तो क्या कर रहे हैं कि मेरा बात नहीं मानिएगा तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे, मेरा बात नहीं मानिएगा तो हम गुंडई करेंगे, मेरा बात नहीं मानिएगा हम प्रशासन को हिला देंगे, मेरा बात नहीं मानिएगा हम देश के संसाधन पे हमला करेंगे। क्या यही तरीका है आंदोलन करने का? तो इसका मतलब अन्ना हजारे गलत थे, वो जो आंदोलन किए वो सही नहीं था। और किस तरह से अंत हो रहा है इस आंदोलन का? अभी जो हाल फिलहाल का जो 2 हमने जो देखा है उसका किस तरह से अंत हो रहा है। 3 महीने तक शाहीन बाग में बैठने के बाद दंगा, और इतना भारी दंगा कि दिल्ली दहल गया था। आज फिर वही स्थिति सिंधु बॉर्डर पे या फिर गाजीपुर की स्थिति हो रही है, जहाँ लोग हजारों उसको बहका करके कि आपका ज़मीन छीन लिया जाएगा, आपका ये 70 साल से उतना लोग का किसका ज़मीन छीन लिया गया है जो अब आगे ज़मीन छीन लिया जाएगा? किसी का कुछ नहीं छीनने जाने को, लेकिन फिर भी उसको बहका के अथी कर करके प्रेशर कर करके उसको पूरा मतलब पोलराइज करके एक लड़ाई, ईगो का लड़ाई कर देना। ये चीज़ थोड़ी सी अलग जा रही है, अलग दिशा में इसको जा रहा है। किसान का आंदोलन क्या किसान सिर्फ वहीं है? किसान और कहीं नहीं है, पूरे देश में किसान है। इसको पार्टी का एजेंडा बना करके पहला ऐसा आंदोलन हो रहा है, पहला ऐसा ये हो रहा है जिसमें स्टंट करने के चक्कर में लोग अपने जान गंवा रहे हैं। अहिंसा को छोड़कर, गांधी के देश में अहिंसा को छोड़ करके लोग हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं कि हिंसा से हमको सब कुछ हासिल हो जाएगा। बट हिंसा, अपने देश के खिलाफ हिंसा करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी चीज़ को सोचें, समझें, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। सुरक्षा से बड़ा, सुरक्षा पे वो हो गया आज इन लोगों ने जिस हिसाब से पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, देश में विरोध होना चाहिए, लेकिन रोड्स को ब्लॉक करके नहीं होना चाहिए। आपके लिए मैदान दिया गया, आपके लिए फील्ड है, आप जाइए, अनशन कीजिए, धरना दीजिए। क्या वहाँ 3000 लोग अगर अनशन पे बैठ जाएंगे तो सरकार नहीं झुकेगी? सरकार को झुकना होगा। लेकिन ये क्या बंदूक के नोक पर आप सरकार को झुकाना चाहते हैं? अगर कानून में कुछ पेचीदगियाँ हैं तो आप बात करें, जिद पे ना आ रहे। लेकिन यहाँ बात जिद की हो गई, बात धर्म की आ गई।
देश का झंडा जिस दिन फेंका गया था उसी दिन पता चल गया कि इसमें शरारती तत्वों का हाथ है। जिस आदमी के दिमाग में अगर देश के झंडा के प्रति सम्मान ना हो तो आप समझ लीजिए कि यह आंदोलन बिल्कुल ही किसी रूप में सही नहीं है।